गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th। आज अपन दो चैप्टर 10, 9 और 10 दो चैप्टर कंप्लीट हो गए। आज अपन 11 सवैये पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सवैये, जो रसकान ने लिखे हैं। तो रसकान जो क्या है, कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण के उनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में विचार करते हैं, जो अपनी कल्पना करते हैं उसी रूप में उनको देखना, वो जैसा सोचते हैं उनको वैसे रूप में वे दिखाई देते हैं, या उन्हीं की वह कल्पना करते हैं कि उनका वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, वह कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, क्या उनके जो रूप है, आकार प्रकार, सब उनकी कल्पना है। उनकी मनोदशा के आधार पर वे अपनी सारी जो सवैयाँ उनमें उन्होंने रचना की है। और इन सवैयों में बताया गया है कि वो कहते हैं कि अगर मुझे जब कभी भी, हे ईश्वर, अगर जब कभी भी मुझे मनुष्य बनाएं तो मुझे सिर्फ कहाँ पे जन्म दें, सिर्फ हम मुझे गोकुल में, जहाँ पे कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था, उस जगह पर गोकुल के अंदर वे, चाहे वो पक्षी बने, पेड़ बने, पत्थर बने, कुछ भी बने, परंतु उसको उसी कृष्ण की लीलाओं के स्थान पर ही उनको जन्म लेना है, ताकि वे कृष्ण का सानिध्य पा सकें। अब इनका कवि परिचय पढ़ते हैं। जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्त कवि रसकान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। उनका मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। उनका जन्म सन 1548 के आसपास मुगल राजवंश से संबंधित एक प्रतिष्ठित पठान परिवार में दिल्ली में हुआ। तो मुगल शासन के समय इनका जन्म कहाँ हुआ था? पठान परिवार में दिल्ली में हुआ। मूलतः मुसलमान होते हुए भी जीवन भर कृष्ण की भक्ति में डूबे रहे। यानी कि यहाँ पे क्या है, हिंदू मुस्लिम समन्वय का प्रतीक है। तो यानी मुस्लिम होते हुए भी वे कृष्ण भक्ति में हमेशा लीन रहे हैं। इनकी भगवत भक्ति को देखकर गोस्वामी विठल नाथ जी ने इन्हें अपना शिष्य बना दिया। कि कृष्ण भक्ति को देखते हुए उन्होंने इनको क्या बना दिया? शिष्य बना दिया। तो रसकान के गुरु का नाम क्या था? विठल नाथ जी, गोस्वामी विठल नाथ जी। कहते हैं उन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर में कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए। कहा जाता है कि रसकान को क्या हुआ था? श्री कृष्ण के साक्षात यानी प्रत्यक्ष रूप से उनको दर्शन हुए। साक्षात्कार होता है प्रत्यक्ष या सामने। तभी से वे ब्रजभूमि में रहने लगे और फिर आजीवन वहीं रहे। यानी तब से वे कहाँ रहते? कृष्ण की जन्मभूमि जो है ब्रजभूमि है, वहाँ पर रहने लगे और जब तक जीवित रहे, आजीवन जब तक जीवित रहे तब तक वे वहीं रहे। सुजान रसकान और प्रेम वाटिका, इनकी दो रचनाएं हैं। 1628 के आसपास इनका निधन हो गया। रचनाएं कौन सी है? दो काव्य रचनाएं हैं, एक तो है सुजान रसकान और एक है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका में प्रेम विषयक दोहे हैं तथा सुजान रसकान में कृष्ण प्रेम का कवित्व और सवैये हैं। तो प्रेम वाटिका में प्रेम से संबंधित है और दूसरा यहाँ पर प्रेम यानी कृष्ण के प्रति जो अनन्य प्रेम होती है, भक्ति होती है, साधना होती है, उससे संबंधित है। और सुजान रसकान में सिर्फ कृष्ण प्रेम से युक्त कवित्व और सवैये लिखे गए हैं। साहित्यिक विशेषताएं। रसकान की काव्य रचना का विषय है कृष्ण भक्ति। अलग अलग कवि के लेखन का अलग अलग विषय होता है, तो इनका विषय क्या है? कृष्ण की भक्ति करना। जैसे तुलसीदास जी क्या करते हैं? राम की भक्ति से संबंधित होता है। तो उसी प्रकार सूरदास जी हैं, वो भी कृष्ण से संबंधित है। और यहाँ पे रसकान भी क्या है? प्रमुख रूप से कृष्ण भक्ति से संबंधित है। वे कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु पर मुग्ध है। यानी कृष्ण ने अपना बचपन बिताया और बचपन में जिन जिन वस्तुओं पे वे रहे, जिन जिन जगह पे रहे, जिन जिन वस्तुओं को छुआ, उस हर वस्तु, हर स्थान, हर जगह से उनको क्या है? एक विशेष लगाव है। मुग्ध का अर्थ होता है मोहित हो जाना। कृष्ण का रूप, सौंदर्य, वेशभूषा। कृष्ण का रूप, सौंदर्य, वेशभूषा, उनके कपड़े, मुरली, बाल क्रीड़ाएँ, बचपन में उन्होंने कौन कौन सी क्रियाएँ की या उन्होंने कौन कौन सी लीलाएँ की, उनकी रचनाओं का मुख्य विषय है। उन्हें कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज का यमुना तट कौन से अच्छे लगते हैं? उनको कृष्ण की जन्मभूमि। वैसे तो जन्मभूमि मथुरा है, परंतु उनको कहाँ पे लेके गए थे? नंद बाबा के यहाँ ले गए थे, तो इसलिए उनकी जन्मभूमि क्या बन गई? ब्रजभूमि बन गई। ब्रज का यमुना तट यानी यमुना नदी कैसी है? काली है, तो यमुना नदी का तट, वहाँ के वन, बाघ, पशु पक्षी, पर्वत, नदी, तड़ाक, तड़ाक का अर्थ होता है तालाब आदि से अगाध यानी अनन्य या बहुत सारा, बहुत गहरा, अगाध का मतलब गहरा प्रेम है। उनकी रचनाओं में उनकी भक्ति, प्रेम की तन्मयता, भाव विहुलता, भावुकता और तल्लीनता देखने को मिलती है।
तन्मयता का मतलब होता है लीन हो जाना। भावविहलता यानी भावपूर्ण। तल्लीनता मतलब एकदम एकाग्रचित्त होकर किसी चीज़ को उस पर समर्पित हो जाना। भाषा शैली, रसखान अपनी सुमधुर सरल सरस ब्रज भाषा के लिए प्रसिद्ध है। ब्रज भाषा कैसी है? सुमधुर, सरल और सरस। सरस मतलब जिसको पढ़ने में आनंद आता है उसको बोलते हैं सरस। सुमधुर यानी मधुर, सुनने में ऐसी लगती है जैसे कोई मधुर है। मीठी, उनकी भाषा में कहीं शब्दों का आडंबर नहीं है। आडंबर का मतलब होता है दिखावा। उनके शब्दों में कहीं ऐसे बाहरीपन या दिखावापन नहीं है। सरल, सात्विक और भाषा का प्रयोग है। कहीं अलंकारों की भरमार नहीं है। अलंकार, किसी की उपमा, किसी की तुलना, किसी के बारे में वर्णों की आवृत्ति वगैरह इस प्रकार का कोई भी उसके अंदर अलंकारों का प्रयोग नहीं। अलंकार किसे कहते हैं? जिस प्रकार की स्त्री खूब सारे आभूषण पहन के सुंदर दिखने के लिए आभूषणों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार भाषा शैली को सुंदर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? अलंकारों का प्रयोग करते हैं। इसलिए उसको क्या कहते हैं? अलंकार। भाषा शैली को सुंदर और व्यवस्थित बनाना। उनके शब्दों में झरने सा मधुर है। झरने का मधुर प्रवाह, जिस लगातार झरना बहता है उसी प्रकार उनका मधुर प्रवाह यानी गति है। प्रवाह का मतलब होता है बहना। मुहावरों के प्रयोग ने उनकी वाणी को मधुर बना दिया। किसका प्रयोग किया उन्होंने? मुहावरे का प्रयोग करना। रसखान की काव्य शैली सहज और प्रवाह और कहीं मिलना दुर्लभ है। दोहा, कवित्व और सवैया तीन छंदों पर उनका पूरा अधिकार है। वास्तव में रसखान क्या है? रस की खान है। उनके द्वारा लिखे गए जितने भी कविता, जितने सवैया, उन सबको पढ़ते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए कहते हैं रस की खान है। तो अपन फर्स्ट पढ़ेंगे। तो फर्स्ट के अंदर सवैये के अंदर बताया गया है कि पहले सवैये में रसखान ब्रज भूमि पर मुग्ध है, ब्रज भूमि पर मोहित है, प्रभावित है। वे अपने जन्म में ब्रज भूमि में रहना चाहते हैं कि अगर उनका ईश्वर ने उनको मौका दिया और उनका जन्म हुआ तो कहाँ रहना चाहते हैं? कृष्ण की लीलाओं की भूमि ब्रज भूमि में रहना चाहते हैं। चाहे वे ग्वाल बाल बने, यानी चाहे वे ग्वाल बाल, ग्वाल किसको कहते हैं? गायों को चराने वाले, बाल यानी बालक। कृष्ण के साथ बड़े तो जाएंगे नहीं, छोटे छोटे जो बच्चे थे, ग्वालों के जो बच्चे थे, तो वह ग्वाल बाल बनना चाहते हैं। चाहे नंद की गाय बने, चाहे वे नंद बाबा की क्या बने? गाय बने। चाहे गोवर्धन पर्वत का पत्थर बने जिसको श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर उठाया था, यानी उसके संपर्क में रहना चाहते हैं। यमुना किनारे कदम के पेड़ पर बसने वाले पक्षी बने। यमुना नदी के किनारे जो पेड़ है उस पर जो पक्षी बैठते हैं वो पक्षी भी बनना चाहते हैं। पर वे हर हाल में ब्रज में रहना चाहते हैं। तो कुछ भी हो, किसी भी कारण हो, परंतु वो हर हाल में कहाँ रहना चाहते हैं? ब्रज भूमि में रहना चाहते हैं। कृष्ण के सानिध्य को पाना चाहते हैं। उनके जो स्पर्श किए हुए हर पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हर स्थान को क्या करते हैं? छूकर उनकी बाल पीड़ाओं का अनुभव लेना चाहते हैं। अब अपन एक फर्स्ट पैराग्राफ एक ही पढ़ेंगे। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। रसखान कहते हैं कि हे ईश्वर, अगर मुझे आपने मनुष्य बनाया, मनुष्य हो तो, अगर आप, मानुष का मतलब होता है मनुष्य हो तो, अगर आपने मुझे मनुष्य बनाया तो, बसो ब्रज गोकुल, तो मुझे गोकुल में ही बसाना, गोकुल में ही मुझे जन्म देना ताकि मैं गोकुल में ही रह सकूं। ग्वाल के ग्वारन, और मुझे ग्वालों के ग्वालन, ग्वारन यानी यहाँ पे ग्वारन का मतलब यही है कि ग्वाले, गांव के ग्वारन, गांव जो गायों को चराने वाले ग्वाले हैं, उन ग्वालों के यहाँ पर मुझे जन्म देना ताकि मैं उनका बच्चा बन सकूं और कृष्ण के साथ गायों के साथ जाऊंगा तो मुझे कृष्ण की अनुभूति का एहसास होगा। तो वो कहते हैं, हे ईश्वर, अगर मुझे मनुष्य बनाए तो मुझे गोकुल ब्रज, गोकुल का जो धाम है, कृष्ण का निवास स्थान है जहाँ पर उनका बचपन बीता है, वहाँ पर मुझे निवास, मुझे वहाँ पर जन्म देना और मैं गायों के बीच में, वहाँ पे रहने वाले ग्वालों के बीच में ग्वाला बनूंगा और ग्वालों के बच्चों के रूप में मैं ग्वाला बनकर गायों को चराऊंगा और कृष्ण के सानिध्य को, उनके प्रेम को अनुभव करूंगा। जो पशु हो कहा बस मेरो, अगर आप मुझे जो पशु, अगर आप मुझे पशु बनाना चाहते हैं तो कहा बस मेरो, तो मेरा तो बस एक ही प्रार्थना है कि अगर मुझे पशु बनाए तब भी मुझे वहाँ पे ब्रज की भूमि गोकुल में ही बनाए। चरो नित नंद की धेनु मंजारन, चरो यानी चरना या घास खाना, या अपन कह सकते हैं चरो का अर्थ होता है चरना। गाय जानवर क्या करते हैं? घास को खाते, उसको बोलते हैं चरना।
नित्य, चढ़ने का मतलब होता है दिन भर खाते रहना भी होता है, चढ़ने का मतलब दो अर्थ होते हैं। नित्य यानी हमेशा, नंद की देनो, नंद बाबा की जो गाय हैं, मंदारा उनके मध्य, अगर मुझे पशु बनाए तो मुझे बस गोकुल के अंदर जो नंद बाबा की गाय हैं उनके बीच में रहने वाली गाय बनाना, ताकि मैं उनके बीच में ही रह सकूं, उनके बीच में रहकर मैं कृष्ण के अनुभव को पा सकूं। पाहन हो तो वह वही गिरी को, अगर मुझे पत्थर बनाना है तो मुझे उसी पहाड़ का पत्थर बनाना, जो कियो हरिछत्र पुरंदर, जो कियो यानी करना, हरिछत्र हरि ने, छत्र यानी उठाया, छत्र करना मतलब धारण करना, पुरंदर यानी पहाड़ को, पुरंदर धारण, इंद्र, जो इंद्र के प्रकोप को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उन्होंने अपने अंगुली पर धारण किया था। अगर आप पत्थर बनाना चाहते हैं तो मुझे उस पहाड़ का पत्थर बनाना जिसको इंद्र के अहंकार को समाप्त करने के लिए कृष्ण ने अपनी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था और संपूर्ण गोकुल वासियों के जानवर और उनके जीवन की रक्षा की थी। जो खग हो तो बसेरो करो, अगर मुझे ईश्वर पक्षी बनाए तो बसेरा करना, मुझे उसी स्थान पर निवास स्थान देना या मेरा बसेरा वही हो जहाँ पर कालिंदी कुल, जो यमुना नदी है उसके पास में जो कदम का पेड़ है उसकी डाली पर ही मुझे रहने का अवसर देना। अगर मुझे पक्षी बनाओ तो यमुना नदी के पास एक कदम का पेड़ है, उस पेड़ की डाली पर ही मेरा बसेरा हो। तो पूरे पैराग्राफ का ये अर्थ निकलेगा कि मुस्कान कहते हैं, हे ईश्वर, अगर मुझे मनुष्य बनाओ तो मुझे गोकुल की ग्वालों की, मुझे ब्रज भूमि में जन्म देना और मैं गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ग्वाला बनकर वहाँ पर जीवन व्यतीत कर सकूं, उनके साथ रहकर कृष्ण का सानिध्य पा सकूं। अगर मुझे पशु बनाना है तो मुझे उसी गोकुल धाम या ब्रज भूमि में अंदर पशु बनाना, जो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में रहकर उनके कृष्ण के असीम प्रेम और सानिध्य का कुछ क्षण के लिए भी अनुभव कर सकूं। और अगर आप मुझे पत्थर बनाएं तो पत्थर उसी पहाड़ का बनाना जो इंद्र के अहंकार को समाप्त करने के लिए कृष्ण ने अपनी अंगुली पर उनको उठाया था, और मुझे उसी गोवर्धन पर्वत का एक भाग या पत्थर के रूप में बनाना। अगर पक्षी बनाना चाहते हो कि हे ईश्वर, अगर मुझे आप पक्षी बनाएं तो यमुना नदी के किनारे जो कदम की पेड़ की डाल है उस पर ही मेरा निवास स्थान बने, चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु मुझे उस ब्रज भूमि और गोकुल धाम में रहना है और कृष्ण की लीलाओं को अनुभव करना है, उनके सानिध्य को प्राप्त करना, उनके प्रेम को महसूस करना है। इसके आपको क्या करना है, इसी काव्यांश के 3 प्रश्न हैं। इस काव्यांश को कैसे लिखेंगे, फर्स्ट और लास्ट शब्द लिखेंगे, बीच में डॉट लाइन लगाएंगे, जैसे मैंने लिखा ना मानुष हो, बीच में डॉट लाइन और की डालन लिख के फिर लिखेंगे अभ्यास प्रश्न। इसके बाद जो क ख ग, इसी काव्यांश से संबंधित यहाँ पे 3 प्रश्न हैं। रसकान अगले जन्म में कहाँ निवास करना चाहते हैं और क्यों, रसकान अगले जन्म में कौन सा पशु बनना चाहते हैं और क्यों, रसकान पक्षी के रूप में क्या कामना करते हैं। ये तीनों प्रश्न आपको नोटबुक में काव्यांश से संबंधित करने हैं। इसके जो आगे का जो अगला जो भाग है, अगला काव्यांश अपन अगली बार पढ़ेंगे।